बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 15। पेज नंबर है 198, योर पर्सनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर इज 198, योर पर्सनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है जी, ओके। तो डोंट वरी, हम कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं कर रहे इस चैप्टर में। बेसिकली दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी summary of what we have already covered। कुछ चीज़ें हमें रिवाइज करनी है, कुछ चीज़ों को समराइज करके थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। और बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट के कोई भी एथलीट अगर वेट गेन करना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है या मेंटेनेंस वेट पे जाना चाहता है, तो उसकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसके अंदर एथलीट्स के लिए जो प्रोटीन का रिकमेंडेड अमाउंट है दैट इज 1.2 to 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। 1.2 to 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। कार्ब्स की अगर बात करें, लो या मॉडरेट इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग कर रहा है तो 5 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, और मॉडरेट टू हाई हैवी इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग कर रहा है तो 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। ये उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए। और फैट्स की अगर हम बात करें तो 20 to 33% ऑफ टोटल एनर्जी शुड बी कमिंग फ्रॉम फैट्स। ठीक है जी, चाहे एक एथलीट ने वेट लॉस करना है, चाहे उसने वेट गेन करना है, या उसने मेंटेनेंस वेट के ऊपर जाना है, उसकी ओवरऑल कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा अब आपने एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ बड़ी डिटेल से, एग्जाम्पल से। एक एक स्टेप हमने कवर भी किया था, वेट लॉस के अंदर भी, वेट गेन के अंदर भी। तो उसी की एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में देके विच इज समझाया हुआ है, विच इज गुड फॉर यू। थोड़ी सी आपकी रिविजन हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब आपने मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक अपना कैलकुलेट कर लिया, अब अगर आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हो तो आप अपने कैलोरिक इनटेक को 15% रिड्यूस कर दोगे। यानी सिंपली आपने अपना मेंटेनेंस कैलोरीज को 0.85 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी उनका लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह अगर आपने वेट गेन करना है तो आपने अपना जो मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक है, उसको 1.2 से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना। मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक को 1.2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपका जो कैलोरीज आपको वेट गेन के लिए रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी। अच्छा, अब एक सैंपल कैलकुलेशन दी हुई है फॉर अ 70 kg मेल एथलीट जिसकी एज रेंज जो है 18 to 30 के बीच में है। वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहा है, 2 आवर्स वेट ट्रेनिंग करता है, 900 कैलोरीज बर्न करके अपनी वीक में, और 1 आवर स्विमिंग करता है जिससे आपको पता है 385 कैलोरीज बर्न। ठीक है, अब उसका बॉडी वेट 70 है। हम इक्वेशन अकॉर्डिंगली पुट इन करेंगे, आर एम आर इंटू 70 इंटू 15.3 प्लस 679 दैट गिव्स अस 1750। ठीक है जी, बॉडी वेट यानी हमने 70 उसका डाला। डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 1750 इंटू 1.4 उसका हो गया 2450 है हमारे पास आ जाता है। ठीक है,
यानी फिजिकल एक्टिविटी का जो हमने फैक्टर उसका सेडेंटरी का डाला है। उसके बाद फिर वीकली एक्सरसाइज जो वो कर रहा है उसमें कैलोरीज बर्न कर रहा है। 2 घंटे बेटे वो कर रहा था वेट ट्रेनिंग। 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करने से 450 कैलोरीज बर्न होती है। 2 घंटे वो कर रहा है तो 450 इंटू 2 900 हो गया, प्लस 1 घंटा वो वीक में स्विमिंग कर रहा था, उससे 385 कैलोरीज जाती हैं। 900 प्लस 385 कितनी आ गई? 1285। सो अगर हम ये वीकली जो वो बर्न करें, अब अगर हम इसको डेली बर्न कैलोरीज जो करे वो निकालें 1285 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 184 आ जाता है। सो मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक उसको कितना चाहिए? 2450 प्लस 184 दैट इज 2634। अब उसने अगर वेट लॉस करना है तो 2634 को हम 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2239 आ जाएगा। और अगर उसने वेट गेन करना है तो 2634 को हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस कम्स आउट टू बी एज 316। सिंपल। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। वैसे जैसे मैंने बताया कि हम ये ऑलरेडी बेटे काफी बार इसको कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप में कार्बोहाइड्रेट इनटेक आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 5 to 7 ग्राम्स या 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। 70 केजीज का वो है, उसके अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। प्रोटीन इनटेक एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए 1.2 to 1.4 होता है, पावर एंड स्ट्रेंथ एथलीट्स के लिए 1.4 to 1.7, वेट लॉस पे 1.6 और वेट गेन पे 1.4 to 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। टेबल 15.1 किया हुआ है। इसी 70 केजी एथलीट के लिए लो और मॉडरेट ट्रेनिंग के अंदर हमने उसका कैलोरिक इनटेक, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स हमने अगर उसका कैलकुलेट करना है तो अभी जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट नीड्स उसकी देखी 5 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। मेंटेनेंस अगर उसने करनी है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो वो 5 to 7 ग्राम्स के अगेंस्ट उसकी नीड्स कितनी आएंगी, यानी पर डे 70 into 5 350 हो गया, 70 into 7 490। ठीक है जी। वेट लॉस अगर करना है तो वही प्रोपोर्शनली हम उसकी 15% कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लेंगे, 298 to 417 ग्राम्स। वेट गेन करना है तो वही प्रोपोर्शन 15% कार्ब्स ऐड कर देंगे, 420 to 588 ग्राम्स। इसी तरह अगर हम उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करें 1.2 to 1.7 अगर वेट मेंटेन करना है, 84 to 119 ग्राम्स पर डे, लॉस करना है 112 ग्राम्स पर डे और गेन करना है तो 98 to 119 ग्राम्स पर डे। फैट रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बीच में से हम फैट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा फैट का रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये टेबल के अंदर आपको दिया हुआ, ठीक है। स्टेप 5 में इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फ्लूइड इनटेक तो वो आपने क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ऑब्वियसली फुली हाइड्रेटेड होना चाहिए एक्सरसाइज से पहले। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपने अपनी थर्स्ट के अकॉर्डिंगली फ्लूइड इनटेक करना है। एक्सरसाइज अगर 1 घंटे या उससे कम है तो फिर सिर्फ प्लेन वाटर इनफ है। अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है या 1 घंटे से ज़्यादा की है तो फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। जनरल रिकमेंडेशन आपको पता है 30 to 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स पर आवर। आफ्टर एक्सरसाइज 1.2 to 1.5 लीटर ऑफ फ्लूइड फॉर एवरी 1 kg ऑफ बॉडी वेट लॉस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो आप अपने आप को एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद ये करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जी बहुत अच्छे से आपकी बुक में बड़ा हेल्पफुल है ये आपके लिए प्रैक्टिकली भी, अगर आप किसी एथलीट को गाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। बेसिकली क्या किया हुआ है आपकी बुक के अंदर कि 3 डिफरेंट कैलोरीज के ऊपर, 2500 कैलोरीज के ऊपर, 3000 कैलोरीज के ऊपर और 3500 कैलोरीज के ऊपर आपके डेली मेन्यू प्लान्स दिए हुए हैं, ठीक है। और एक और अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि 5 दिन का प्लान दिया हुआ है, यानी ये नहीं कि आप एक ही प्लान है। जैसे अगर मैं पेज नंबर 202 की बात करूं तो यू कैन फॉलो दिस प्लान ऑन मंडे अगर आप 2500 कैलोरीज वाला देखना चाह रहे हो। अगर पेज नंबर 203 की बात करूं तो आप ये ट्यूसडे को फॉलो कर सकते हो। आगे मेन्यू 3 वेडनेसडे को फॉलो कर लो, मेन्यू 4 थर्सडे को फॉलो कर लो, मेन्यू 5 फ्राइडे को फॉलो कर लो। तो
5 डिफरेंट मेन्यूज दिए हुए हैं 2500 कैलोरीज के लिए। इसी तरह आगे अगर आप फर्दर नीचे जाओ तो फिर 3000 कैलोरीज के लिए 5 डिफरेंट मेन्यूज दिए हुए हैं। फिर इसी तरह 3500 कैलोरीज के लिए 5 डिफरेंट मेन्यूज दिए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो और मजेदार बात है वो यहाँ पे वेजिटेरियन एथलीट्स के लिए दोबारा से 2500 कैलोरीज के मेन्यू 5 दिन के दिए हुए हैं। फिर इसी तरह वेजिटेरियन एथलीट्स के लिए 3000 कैलोरीज के मेन्यूज 5 दिन के दिए हुए हैं और सिमिलरली 3500 कैलोरीज के मेन्यूज वेजिटेरियन एथलीट्स के 5 दिन के लिए दिए। ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास कोई भी एथलीट है तो आप दो चीजें उसकी देख लो। पहला तो ये देख लो कि वो उसका टोटल कैलोरिक इनटेक कितने अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है, 2500 के करीब बन रहा है, 3000 के करीब बन रहा है या 3500 के करीब बन रहा है। दूसरी चीज आप ये देख लो कि जनाब वो जो एथलीट है वो क्या वेजिटेरियन है या वो नॉन वेजिटेरियन है। सो उसकी बेसिस पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हो इनमें से कोई भी चीज और कोई भी मेन्यू और उसको अकॉर्डिंगली पाकिस्तानी फूड्स के साथ आप रिप्लेस भी कर सकते हो। जाहिर है अगर आप यहाँ पे काम करो, जैसे एक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल एक मेन्यू हम देख लेते हैं पेज नंबर 2 और 2 के ऊपर। अच्छी चीज ये है कि हर आइटम का उन्होंने प्रोटीन, हर फूड आइटम का प्रोटीन कितने ग्राम्स वो दे रहा है, कार्ब्स कितने ग्राम्स दे रहा है, फैट्स कितने ग्राम्स दे रहा है और टोटल कैलोरीज उससे कितनी मिल रही है। तो आप उसको डबल या उसको हाफ बहुत इजीली कर सकते हो। यानी दिस इज एन एक्सीलेंट गाइडलाइन फॉर यू। आप किसी भी एथलीट को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे पेज नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एक ऐसे एथलीट आपके पास आता है जिसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स 2500 के करीब है और वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी मीट वीट वो खाता है। तो आप उसको दिन में क्या दे सकते हो? आप ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करो, 1 बोल 60 ग्राम्स ऑफ म्यूसली आप उसको दे सकते हो जो आपको 220 कैलोरीज देगा, प्रोटीन 6 ग्राम्स देगा, कार्ब्स 40 ग्राम्स देगा और फैट्स 5 ग्राम्स देगा। 2 टेबलस्पून लो फैट योगर्ट दे सकते हो। इसी तरह उसकी डिटेलिंग दी हुई है। 200 ml स्किम्ड मिल्क दे सकते हो, 66 कैलोरीज वो देगा। 150 ml ऑरेंज जूस दे सकते हो। ये उसका ब्रेकफास्ट हो गया। मिड मॉर्निंग में वो 2 एप्पल्स ले ले और 150 ग्राम्स लो फैट योगर्ट ले ले। लंच में एक बेक पोटैटो ले सकता है, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल स्प्रेड उसके साथ हो सकता है, एक ट्यूना हो सकता है 100 ग्राम्स का, फिर 125 ग्राम सैलड हो सकता है, 1 टेबलस्पून ऑयल या ज़ायरा विनेगर ड्रेसिंग में बना होगा। 2 कीवी फ्रूट्स हो सकते हैं। मिड आफ्टरनून एक ऑरेंज ले ले, 150 ग्राम लो फैट योगर्ट ले ले। वर्कआउट के वक्त 500 ml जूस, 500 ml वाटर ले ले। वर्कआउट के बाद 2 बनानास ले ले। डिनर के अंदर 120 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन ले ले। 85 ग्राम्स वो ले ले अनकुक्ड पास्ता जिसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हो, 125 ग्राम ब्रोकली एंड कैरेट्स ऑफ ईच हो, 30 ग्राम्स पास्ता सॉस हो सकता है। उसके बाद बेड टाइम के ऊपर वो 85 ग्राम्स रेड ग्रेप्स ले सकता है। तो इस तरह से टोटल जो उसकी एनर्जी है, बहुत बहुत एक्सीलेंट मेन्यू प्लान्स हैं जिनको आप एज सच भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। 2500 के करीब उसकी टोटल कैलोरीज बन रही हैं। प्रोटीन का जो इंटेक है उसका 124 ग्राम्स है विच इज 19% ऑफ टोटल एनर्जी। कार्ब्स का इंटेक 428 ग्राम्स है विच इज 63% ऑफ टोटल एनर्जी। और फैट का जो उसका इंटेक है वो दैट इज 50 ग्राम्स विच इज 18% ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आप बहुत कन्वीनियंटली इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, मजेदार बात ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जनाब एक एथलीट की जो रिक्वायरमेंट है वो बन रही है मे बी 2700 कैलोरीज। ठीक है, तो आपने स्किल क्या देखो, समटाइम्स आप चीजों को थोड़ा सा स्मार्टली लेके चलो तो आप बहुत सारा अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो चीजें बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो। अब ये दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रेफरेंसेस, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जिससे हमने पूरा सेमेस्टर पढ़ा है। तो अब यहाँ से अगर आप मेन्यू प्लान उठा रहे हो तो दैट इज रियली ऑथेंटिक। लेकिन अगर आप गूगल से किसी एथलीट के लिए मेन्यू प्लान बना रहे हो तो डेफिनेटली उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो बता मैं रहा था कि अब अगर हमने 2500 देखो, एक एथलीट का कैलोरी इनटेक है बेटे, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है 2700 कैलोरीज।
अब हमारे पास बुक में क्या है, 2500 वाला है ऑप्शन, 3000 वाला है, 3500 वाला है। अब 2700 किसके सबसे करीब है, 2500 के करीब है, तो मैंने यही वाला उठा लिया। और साथ में मैंने देखा कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मैंने यही उसके मंडे के लिए मैंने यही वाला रख लिया। अब इसका टोटल कैलोरी इंटेक अगर मैं देखूं तो ये बन रहा है 25-23। और जनाब जो मेरा एथलीट है उसकी एग्जैक्टली बहुत ही एग्जैक्ट अगर मैं फाइन कैलकुलेशंस करना चाहूँ तो वो 2700 उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है। इसका मतलब है कि जनाब 2700 में से अगर मैं 25-23 माइनस करूं तो भाई ये कोई 177 कैलोरीज कम बन रही हैं इस मेन्यू प्लान के हिसाब से। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसकी, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिटेल्ड मेन्यू प्लान, इसके अंदर सारी कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशंस आपको देंगे। अब मजेदार बात यह है कि बजाय इसके कि मैं कुछ लंबा चौड़ा करूं, मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे अपने फूड आइटम्स में से देखना है कि 177 कैलोरीज के करीब वाला फूड आइटम कौन सा। वो मैंने फटाफट से देखा तो मैंने देखा ये जो डिनर में 120 ग्राम ग्रिल्ड चिकन ले रहा है वो उसको दे रहा है 176 कैलोरीज। ठीक है, अब मैंने बड़ी स्मार्टली सिर्फ ये करना है कि एक पोर्शन ग्रिल्ड चिकन का बढ़ा देना है उसकी डाइट में। इधर मैं उसको लंच पे बढ़ा दूं या मैं उसका डिनर पे ही 1 पोर्शन की बजाय 2 पोर्शन कर दूं ग्रिल्ड चिकन की, तो उसकी वो 176 कैलोरीज मजीद आ गई। 176 मैंने इसके अंदर 25-23 के अंदर ऐड किया तो मेरा एग्जैक्टली 2699 बन गया, यानी पूरी 2700 कैलोरीज। तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इसको मैं ड्रास्टिकली मेन्यू प्लान को चेंज करूं। ठीक है, तो ये बहुत 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 एक्सीलेंट बुक आपको आपके पास है। बिलीव यू मी, जब हम लोग पढ़ते थे हमें भी नहीं किसी ने पढ़ाया था, और ये मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी न्यूट्रिशन में डिग्रीज हो रही हैं तो कहीं पे भी किसी स्टूडेंट्स के पास, ये आपका ही प्रेज है या आपका ही ऑनर है, इसमें मेरा कुछ किसी स्टूडेंट्स के पास इतना नॉलेज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का नहीं है जितना आपको मिल गया इस एक सेमेस्टर। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बुक। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि मैं आप में से किसी को भी कहीं पे भेज दूं 2 घंटे के लिए और उसने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे जाके बात करनी है, तो वो 2 घंटे या 3 घंटे तो नॉन स्टॉप बोल सकता है और सारे लोग को चुप करा सकता है विद रेफरेंस, विद ऑथेंटिसिटी, क्योंकि हमने कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर ये है कि इसी मेन्यू प्लान को अगर आपने थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देना है तो आप वो भी बड़ा इजीली दे सकते हो। मिसाल के तौर अगर लंच में जैसे लिखा हुआ है 225 ग्राम्स बेक्ड पोटैटो, अब हम नॉर्मली ये चीज नहीं ले रहे होते तो आप इसको चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप आलू गोश्त डाल दो, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। अब आप में से कोई पूछेगा कि जी क्या आलू गोश्त इज अ हेल्दी ऑप्शन फॉर एथलीट्स, बिल्कुल, व्हाई नॉट, कोई हर्ज नहीं है, एब्सोल्युटली। 225 ग्राम्स बेक्ड पोटैटो 300 प्लस कैलोरीज दे रहा है, अच्छा भला कैलोरी डेंस है ये भी, तो आप उतना ही इक्विवेलेंट पोर्शन आलू गोश्त का डाल दो। यहाँ पे भी तो बेटे देखो ना 1 टेबल स्पून वो दे रहा है ओलिव ऑयल स्प्रेड। ठीक है, तो वही हमारा ऑयल नॉर्मल जो हमने डालना है, अच्छा कैनोला ऑयल या ओलिव ऑयल में भी या मस्टर्ड ऑयल में भी, सिंपल वेजिटेबल ऑयल, अगर कुछ भी नहीं हो तो आप उसके अंदर बना हुआ अपना यूज कर सकते हैं ये खाना बनाने के लिए जो भी टिपिकल है। ठीक है, बाकी चीजें आप लेट से ट्यूना है, अब ट्यूना अगर नहीं मिलता है यहाँ पे तो आप उसको यहाँ पे भी चिकन डाल दो, आप उसको यहाँ पे मटन डाल दो, लीन मीट का पोर्शन डाल दो। ठीक है, 2 कीवी फ्रूट्स लिखे हुए हैं, तो भाई कीवी फ्रूट अगर नहीं है तो यहाँ पे 1 स्मॉल एप्पल कर दो, 1 स्मॉल एप्पल भी आपको तकरीबन 60 कैलोरीज ही दे रहा हो। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ऑरेंज का अगर सीजन नहीं है, लेट्स से मिड आफ्टरनून में 1 ऑरेंज लिखा हुआ है, तो क्या वो सेम सर्विंग है ना, 1 ऑरेंज 60 कैलोरीज, तो 1 ऑरेंज ना डालो आप, 3 डेट्स डाल दो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। 3 डेट्स भी आपको तकरीबन 60 कैलोरीज देंगी। 1 स्लाइस ऑफ आजकल क्या है, मेलन है, या 1 स्लाइस ऑफ वाटरमेलन डाल दो, वो भी आपको तकरीबन 60 कैलोरीज दे रहा हो। दिस इज हाउ यू कैन इजीली डू दिस। ये 150 ग्राम्स लो फैट योगर्ट है, 135 कैलोरीज दे रहा है,
आप 2 होममेड शामी कबाब डाल दो, वो तकरीबन 150 कैलोरीज आपको दे दें। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीजें आप बहुत इजीली इनको थोड़ा सा ऑल्टर करके आप किसी भी एथलीट को अच्छा भला गाइड कर सकते। अच्छा जी, 1 serving of Mariam Alam is asking 1 serving of cut fruit like watermelon etc is 1 cup cubed. 1 cup cubed बेटे, हाँ ऑलमोस्ट। देखो ना 1 थिक स्लाइस होती है 1 serving, तो 120 ग्राम्स का होता है। देखो 1 serving हमारा ये जो होता है ना एक थिक स्लाइस, तो वो हाफ कप क्यूब आप कह सकते हो, हाफ कप। ठीक हो गया। सो दैट्स इट। ठीक है बेटे, आज के लिए दैट इज इट। इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो मुझे पता है, आई एम नॉट रियली श्योर, आपका लास्ट वीक है, अगला वीक एग्जाम से पहले वो लास्ट होगा। तो उसके अंदर हमने इसी को बस खत्म करना है चैप्टर को। कुछ क्वेश्चंस है कोर्स में इंशाल्लाह बेटे, नेक्स्ट मुझे इस वीक में कंफर्म हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ही बता दूंगा। डोंट वरी। जो अभी के लिए इतना ज़हन में रखो कि जो टॉपिक्स हमने क्विजेस में कवर किए थे उनको फिलहाल फोकस ना करो बेशक, क्योंकि वो क्विजेस में हो चुके हैं। बाकी आगे जो हमने किया है एंड से स्टार्ट करो। अभी जो एंड के चैप्टर्स हमने किए हैं ये तो बाहर लाएंगे, आखिरी जो 4, 5, 6 चैप्टर हैं, तो आप वहां से देख लो। ठीक है, आगे कितना फिर हम फाइनली डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में। मैं बता दूंगा, आप मुझसे कोई भी बंदा पूछ ले। ठीक है बेटे, सो दैट्स इट। इंशाल्लाह ताला कल फर्दर हम डिस्कस करते हैं कोर्स। अच्छा ठीक है, सही है, मैं देख लूंगा जितना भी मुनासिब हो। हम द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉलेज। आई डू होप, आई जेन्युइनली डू होप कि आप लोगों को फायदा हुआ कुछ। अल्लाह की तरफ से वो ये भी फायदा हो गया कि सेमेस्टर लंबा हो गया। मैं चाह रहा था, क्योंकि स्पोर्ट्स का आपका और कोई पूरी डिग्री में कोर्स नहीं है, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा इतनी डिटेल से पढ़ाना, तो वो अल्लाह की तरफ से हो गया खैर, विच इज समथिंग गुड। तो आई डू होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, और बिलीव मी ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको सारी जिंदगी इंशाल्लाह ताला काम आने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं कि इस डिग्री में या फॉर द सेक ऑफ पेपर बहुत छोटी बात होती है, ग्रेड बहुत छोटी बात होती है, डजंट मैटर ग्रेड क्या आता है, ग्रेड क्या आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है, नॉलेज आ गया है, समझ आ गई है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यू कैन ऑलवेज बिल्ड। ठीक है जी, बहरहाल इंशाल्लाह बेटे कल मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह।